चुनावी राज में बगावत कोई नई बात नहीं है। जब प्रत्याशियों का टिकट अनाउंस होता है तो भगदड़ मच ही जाता है। आया राम गया राम हर दल में होते हैं। तो हरियाणा में जब से भाजपा का टिकट आया है, झड़ी लग गई है आया रामों और गया रामों की। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। किसी मंत्री को टिकट नहीं मिला तो वहाँ से कहा जा रहा है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा या कांग्रेस में चला जाऊंगा। कोई कह रहा है कि जानबूझ के हमें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन इस बीच जो एक खबर आ रही है वो खबर यही है कि टिकट बंटवारे के सवाल पर भाजपा के चाणक्य और भाजपा के प्रचारक में ठन गई है। बूझ रहे हैं ना? तो भाजपा के चाणक्य यानी अमित शाह और भाजपा के प्रचारक यानी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 10 साल तक, लगभग 10 साल तक नायब सिंह सैनी के बनने के एक दिन पहले तक मोदी जी मनोहर लाल की प्रशंसा करते नजर आ रहे थे। उनके सादगी की, उनके काम करने के तरीके की और हरियाणा के विकास की। मतलब नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक सामान्य से विधायक को नरेंद्र मोदी ने, जो कि आज तक कभी विधायक नहीं हुआ था, हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। और 10 साल तक समस्याएं आई होंगी, लेकिन मनोहर लाल के साथ नरेंद्र मोदी खड़े रहे। और मनोहर लाल का दावा रहा कि बिना पर्ची, बिना खर्ची उन्होंने हरियाणा में युवाओं को नौकरियां दी हैं, सबकी सेवा की है, कोई भेदभाव नहीं किया। बावजूद इसके मनोहर लाल को हटा दिया जाता है, नायब सिंह सैनी लाए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव की घोषणा होती है, यह हर कोई समझ रहा है कि मनोहर लाल को सिर्फ इसलिए हटाया गया है कि एंटी इनकम्बेंसी ना रहे। क्योंकि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाता है, तो लोगों की नाराज़गी रही, जिनकी होगी उनकी नाराज़गी न रहे और भाजपा तीसरी बार वहाँ सरकार बना ले। लेकिन टिकट बंटवारे से लेके अलग अलग समय नायब सिंह सैनी से ज़्यादा सक्रिय मनोहर लाल दिखाई देते हैं। क्योंकि हरियाणा में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि टिकट भले ही भाजपा नेतृत्व को देना है, लेकिन बिना मनोहर लाल के मुहर के टिकट नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि मनोहर लाल की सक्रियता दिखाई देती है। लेकिन मनोहर लाल चाणक्य नहीं हैं, गोटी नहीं भिड़ाते, सादे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, प्रचारक हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा में जब दूसरी बार मनोहर लाल की सरकार बनी, कुछ सीटें कम पड़ गई, तो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने 10 सीटों पर समर्थन दिया। दोनों सरकार अच्छी चल रही थी। अचानक भाजपा वालों को लगता है कि वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं, तो जननायक जनता पार्टी से गठबंधन एक रणनीति के तहत तोड़ दिया जाता है। अब जननायक जनता पार्टी अलग लड़ेगी, भाजपा अलग लड़ेगी, लेकिन सरकार कैसे चलेगी? तो उस समय बहुत सारे लोगों ने, निर्दलियों ने मनोहर लाल की सरकार बचाने में, मतलब जब नायब सिंह सैनी बने तो उस सरकार को बचाने में अपनी भूमिका निभाई। और वो सारे लोग इसी वादे पे आए थे, कुछ लोग भाजपा में भी आए
वो दुष्यंत चौटाला को परेशान करते रहे जननायक जनता पार्टी के ही विधायक और भाजपा की बोली बोलते रहे, तो वो एक मनोहर लाल ने एक गोटी बिछाया था कि उन सब लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। लेकिन अचानक चाणक्य सक्रिय हो जाते हैं और कहते हैं कि बाहर से आए लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। यही मनोहर लाल और अमित शाह में ठन जाती है। समझ नहीं पा रही है भाजपा कि चाणक्य के सहारे बिसात बिछाई जाए या मनोहर लाल जो कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, समर्पित भाव से पार्टी की सेवा की है, उनकी बात मानी जाए। तो ठनी हुई है। तो इसी तनातनी के बीच कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोगों के यहाँ फुलझड़ियाँ छूट रही है, कहीं मातम है। देखना होगा कि इस सिर फुटौल के बीच तीसरी बार भाजपा को हर कीमत पर रोकने की तैयारी कर चुके हुड्डा और कांग्रेसियों को भाजपा, ये टूटी हुई भाजपा, ये बिखरी हुई भाजपा किस तरह सरकार बनाने से रोक पाती है और तीसरी बार भाजपा सरकार के सपने साकार हो पाते हैं। धन्यवाद।